हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड द्वारा बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ए न्यूटन, बी फैराड, सी कूलम, डी जूल। तो राइट आंसर सी कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। दूसरा, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों के योग के बराबर होता है? तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं एक फॉर्मूला Q इक्वल्स टू N इंटू E। तो हमको N पूछ रहा है, N बराबर Q/E। तो Q दिया है एक कूलम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा A 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको रटना नहीं, समझना है ये फॉर्मूला और याद रखना है कि Q इक्वल्स टू N होता है। कहाँ से? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको डिफाइंड किया गया है कि ये होता क्या है? तो दोनों चार्ज और इसकी दूरी का गुणनफल। तो इसको 2 इंटू QR करके डिफाइंड किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका SI मात्रक Q तो कूलम्ब और R मीन्स मीटर, तो कूलम्ब मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर C। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो विद्युत आवेश द्वारा जो लगने वाला बल होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो B कूलम्ब द्वारा। और इसे कैसे डिफाइंड किया है? इसे डिफाइंड किया गया है F इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2/R²। और इसको याद रखना है कि ये दोनों चार्ज के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और उनके चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर B हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, कूलम्ब बल है तो कूलम्ब बल क्या है? A केंद्रीय बल, B विद्युत बल, या C दोनों, या D में से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, ये गलत क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु पर आवेश दुगना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F/Q। और F बराबर हम लिख सकते हैं KQ1 इंटू Q2/R²। तो एक Q कट जाएगा इसलिए E बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं KQ/R²। तो कह रहा है कि आवेश दोगुना कर दिया जाएगा, यानी चार्ज को दोगुना कर दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र भी दोगुना हो जाएगा। तो 7 नंबर का आंसर B राइट होगा। 8 नंबर, विद्युत क्षेत्र व समविभव पृष्ठ के बीच का कोण क्या होता है? कह रहा है क्या? विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा क्या होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस होता है जिसके सभी बिंदुओं पर क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ क्या है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल यानी विभव जो होता है बराबर होता है। और इसके प्रॉपर्टी होते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हमेशा 90 डिग्री। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? ए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या? F बराबर KQ1 इंटू Q2/R², जो कि कूलम्ब का लॉ है। तो इसमें साफ दिखता है कि R² जो होता है यानी दो चार्ज के बीच का जो दूरी होता है उसका वर्ग विद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि समानुपाती। तो A नंबर गलत। फिर B नंबर, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत। B कह रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो B सही हो जाएगा क्योंकि F बराबर कूलम्ब लॉ से पता है। अभी देखे भी KQ1 इंटू Q2/R²। तो इसका सही आंसर B हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है, फोर्स अपॉन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो बी नंबर सही आंसर। आगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस पदार्थ का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध किसका बढ़ता है, ए चालक का, बी अर्धचालक का, सी अचालक का, या डी अतिचालक का। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चालक यानी कंडक्टर का क्या क्या होता है कंडक्टर में, जब हम चार्ज यानी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो मटेरियल सब उपलब्ध होते हैं वो रैंडमली मूव करने लगते हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं एक दूसरे से टकरा कर। इसीलिए चालक का जो तापमान होता है वो बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ए वाट, बी कूलम, सी वोल्ट, या डी मोह। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसको मैं छोड़ देता हूँ, 12 नंबर का आपको बताना है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, दो संधारित्र 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता बतावें। तो हम लोग को पता है जब 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंस बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/4 करके, तो 4, 2 और 1, तो 3/4 और C बराबर हो जाएगा 4/3। तो राइट आंसर बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर क्रमशः, ये क्वेश्चन समझने वाला है। क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा पर क्रमशः 3Q प्लस 3Q, Q और Q 3 आवेश रखे हैं। यदि बड़ी स्मॉल q पर यानी बीच वाले पर कुल परिणामी बल शून्य है तो Q का मान बताना है। तो इस पर अगर परिणामी बल शून्य होगा तो मतलब ये वाला भी Q इस पर फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला भी Q। अच्छा से इमेज बनाते हैं तब इसको समझते हैं। एक लाइन है, एक लाइन में 3 चार्ज हैं प्लस 3Q और ये Q और ये बड़ा वाला Q, 3 चार्ज हैं और कह रहा है इस पे फोर्स 0 है, परिणामी फोर्स 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इस पे सेम टाइप का फोर्स लगा रहा होगा। ये 3Q इधर लगा रहा है, प्लस प्लस है तो अपोज कर रहा होगा इसका उधर साइड, और ये भी अपोज कर रहा है इधर साइड। तो ये दोनों शून्य तब होगा जब जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। तो इस Q का भी वैल्यू कितना होना चाहिए जितना इसका वैल्यू है, यानी 3Q। तो बड़ी Q का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो बड़ी Q का वैल्यू भी 3Q ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बताता हूँ। ये दिया हुआ है बड़ा Q, ये प्लस 3Q और ये प्लस स्मॉल q। कह रहा है कि इस पर फोर्स 0 है, इस पर फोर्स 0 है, तो इसका मतलब है दोनों सेम फोर्स लगा रहा होगा। अब प्लस प्लस के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन की अपोजिशन, तो अपोजिशन यानी ये उधर लगा रहा है 3Q का, और इस पर अगर 0 होना है तो इसको भी 3Q से इधर ही लगाना पड़ेगा तब जाके 0 होगा परिणामी बल। तो इसलिए बड़ी Q का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, प्लस 3Q। तो ए राइट आंसर। तो 14 नंबर का आंसर ए 3Q। अब क्वेश्चन नंबर 15, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल होगा। तो हम लोग को ज्योमेट्री से पता है कि तल कितने होते हैं, 3, x एक्सेस, y एक्सेस और जस्ट इसके परपेंडिकुलर z एक्सेस। अब कह रहा है क्या कि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवीय तल होगा। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ कह रहा है कि x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र है तो ये इस प्लेन में होगा, समविभव क्षेत्र इसी प्लेन YZ प्लेन में होगा, तभी तो इसके परपेंडिकुलर x एक्सेस पर विद्युत क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर YZ तल यानी बी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर y एक्सेस पर विद्युत क्षेत्र y एक्सेस पे है तो समविभव प्लेन क्या हो जाएगा, XZ तल, और अगर Z पे है
तो एक्स वाई तल, इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो 15 नंबर का आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बताना है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है। ये चार्ज है मान लीजिए, तो इस के सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, 0, या बी सतह के लंबवत, सी सतह के स्पर्शीय, डी सतह के 45 डिग्री पर। तो हमको पता होना चाहिए विद्युत चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर, जिस भी डायरेक्शन में हो इसके परपेंडिकुलर होती है, तो सतह के लंबवत। तो 16 का आंसर बी। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। अभी समझा चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र अगर जेड अक्ष पर हो तो समविभवी पृष्ठ पता है हमको, समविभवी पृष्ठ के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र जेड एक्सेस पे है, फिर से समझिए, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। तो अगर जेड एक्सेस पे है तो ये लंबवत होगा किस पर, एक्स और वाई एक्सेस पर, यानी मेरा संभवी पृष्ठ क्या होगा, एक्स वाई तल। तो राइट आंसर सी। इसी प्रकार अगर पूछे विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पर होगा तो संभवी पृष्ठ जेड एक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड की दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो हम लोग पहले देख चुके हैं, अगर श्रेणी क्रम में हो तब होता है क्या, 1/c इक्विवेलेंस बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, लेकिन यहाँ पर दिया है समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में होता है तब क्या होता है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जब समांतर क्रम में होता है तो C इक्विवेलेंस बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो C इक्विवेलेंस बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 यानी 15 माइक्रोफैराड। तो राइट आंसर C। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। इजी क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, 0। तो सी सही उत्तर। 20 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा। तो हम कैपेसिटेंस बराबर जानते हैं, सी बराबर क्या होता है, Q/V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। यहाँ सी हमारे पास दिया हुआ है कितना, कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमारे पास धारिता 1 माइक्रोफैराड, और V बराबर दिया है 1 वोल्ट। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV, यानी 1 × 1 1 माइक्रोफैराड या 1 कूलम्ब। तो राइट आंसर C। राइट आंसर C। तो उम्मीद करता हूँ आपको 20 तक समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो लाते रहूँ तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद सभी विद्यार्थियों तक ये पहुँच सके। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, या विद्युत धारा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति। तो 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमको बताना है वर्क डन बराबर क्या होता है कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में, ए W बराबर CV², बी W बराबर ½ CV², सी W बराबर CV, डी कोई नहीं। तो हमको पता है कैपेसिटेंस की ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 × CV²। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, 22 का बी। चलिए आगे देखते हैं, समविभव पृष्ठ के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो अभी हम समविभव पृष्ठ समझा चुके हैं आपको। तो देखते हैं इसका ए नंबर क्वेश्चन, एक ऑप्शन कह रहा है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, बिल्कुल सही। बी, विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी, इसके सभी बिंदु पर विभव 0 होते हैं, गलत। इसके सभी बिंदुओं पर सब विभव क्या होते हैं, समान होते हैं, 0 नहीं होते। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या होता है, ए दूरी के समानुपाती, गलत। हमको पता है F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/r²। तो दूरी के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तो पहला गलत है।
दूसरा, दूरी के वर्ग के समानुपाती, दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत। दूरी के घन के समानुपाती, तो दूरी के घन के भी समानुपाती नहीं होता, तो राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। संधारित्र के संबंध में नीचे दिए कथन में कौन सा कथन गलत है? तो ए, यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। बी, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही। तीसरा, सी, यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, गलत। संधारित्र हमेशा प्लेट के क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी दोनों पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर सी। 26 नंबर क्वेश्चन। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है? तो कैपेसिटर का एसआई मात्रक क्या होता है? ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी फैराड या डी एम्पेयर, तो राइट आंसर सी फैराडे। 27 नंबर क्वेश्चन। वॉन डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है, करता है ए एसी शक्ति, बी उच्च आवृत्ति की धाराएं, सी लाखों वोल्ट का विभवांतर या डी जल विद्युत। तो हमको पता है वॉन डी ग्राफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर वर्क करता है और ये हमेशा क्या उत्पन्न करता है? लाखों वोल्ट का विभवांतर, तो सी सही उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए न्यूटन, बी फैराड, सी कूलम या डी जूल। तो इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता बताएं। तो अभी हम देखें कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों संधारित्र तो क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 और आगे करके आगे जितना भी होगा उसको ऐड करते जाएंगे। तो ठीक इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह, तो क्या हो जाएगा? 3 जुड़ा हुआ है सी का, तो 1/C + 1/C + 1/C यानी C/3, 1/C = C/3, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 3/C, तो राइट आंसर 3/C। देखते हैं किस में दिया है? बी नंबर ऑप्शन में दिया है 3/C, तो राइट आंसर बी। चलिए अब 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ये हमको बताना है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, ठीक है। तो 1, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुना इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है इंटू जूल, तो 1 गुना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो सी सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 10th और 12th के साइंस के टोटल वीडियो लाऊं, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।